अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का हम सेकंड पोर्शन बढ़ रहे हैं सॉलिड्स। इस सॉलिड के अंदर आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिस्टलैटिक्स एंड यूनिट सेल के बारे में। क्रिस्टलैटिक्स किसे कहते हैं और यूनिट सेल क्या होता है। बेटा हम पहले डिस्कस करते हैं क्रिस्टलैटिस को। क्रिस्टलैटिस में जो लफ्ज लिखा गया है लैटिस, इस लैटिस का मतलब क्या होता है। अब लैटिस का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। लैटिस कहते हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। तो फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होगा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल इन क्रिस्टल। लैटिस का मतलब है पार्टिकल को तरतीब के साथ अरेंज करना। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं बेटा, पार्टिकल क्या हो सकता है, पार्टिकल एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई आयन हो सकता है। कि एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंज करना, और इसे कहते हैं लैटिस। क्रिस्टल लैटिस के एटम, आयन या मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट क्रिस्टल के अंदर जो मौजूद होगी उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस का। तो क्रिस्टल लैटिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ एरे ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स कह ले या फिर इसे पार्टिकल कह ले। एरे ऑफ द पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम, आयन और क्रिस्टल इन अ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल के अंदर पॉइंट्स होते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट्स। एरे कहते हैं हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट, एटम, आयन या मॉलिक्यूल की एक क्रिस्टल के अंदर जो अरेंजमेंट होगी उसे नाम दिया जाएगा क्रिस्टल लैटिस की। ये कैसे होगा, इसे समझाने के एक एग्जांपल देखें। ये देखो हमारे पास एक क्रिस्टल लैटिस है। इस क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, इस सब के अंदर ये हमारे पास एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी। अगर इसे मैं यहां से अटैच कर दूं, अगर इन सबको मैं यहां से अटैच कर दूं और यहां पर हम ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट। रेगुलर अरेंजमेंट क्या होगी, एक पार्टिकल यहां पर मौजूद होगा, दूसरा पार्टिकल हमारे पास मौजूद होगा यहां पर, तीसरा मौजूद होगा यहां पर, नंबर 4, फिर ये सर्कल आएगा, फिर ये डॉट। चेंज करके बना लेते हैं। तो यहां पर जो एटम्स है या डॉट है, तो यहां पर क्या आएगा, सर्कल, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। फिर यहां से बनाते हैं, ऊपर सर्कल था तो यहां पर क्या आएगा, डॉट, फिर क्या आ जाएगा, सर्कल। तो इस तरह की हमारे पास एक पूरी अरेंजमेंट बनती जाएगी। इस सारे के अंदर जो एटम्स हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रखते हैं। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट रखेंगे और जो पूरा क्रिस्टल बनेगा उसे क्रिस्टल लैटिस। उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली अरेंज होंगे। तो यहां पर क्या आएगा, सर्कल। थोड़ा सा बना लेते हैं। यहां से करने के बाद नीचे साइड देखिए हमारे पास, तो यहां पर हम बना देंगे दोबारा से डॉट, यहां पर बना दो सर्कल, यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। तो आप 2 मुख्तलिफ कलर यूज कर सकते हो। फिर यहां पर क्या आएगा, डॉट। फिर अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास है डॉट, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा सर्कल। फिर ये सर्कल तो क्या आएगा, डॉट। फिर ये डॉट तो क्या आएगा, यहां पर सर्कल आएगा। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, सर्कल। सर्कल है तो फिर क्या आएगा, यहां पर डॉट आएगा। डॉट है तो यहां पर क्या आएगा, सर्कल। सर्कल तो क्या आएगा, यहां पर डॉट आ जाएगा। जो बनेगा स्ट्रक्चर, इसे आपस में अटैच कर देते हैं तो ये स्ट्रक्चर एक्सपैंड, फैलता जाएगा। ये बन जाएगा, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से अरेंज कर देंगे। इन्हें अरेंज कर दो आपस में, ये हमारे पास स्ट्रक्चर एक्सपैंड, फैलता जाएगा। तो इस सब में देखो जो एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल हैं वो तरतीब के साथ अरेंज होते जा रहे हैं। लेफ्ट और राइट साइड पर भी अरेंजमेंट होगी इसकी, लेफ्ट और राइट साइड पर भी अरेंजमेंट होगी इसकी, और ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर एक्सपेंड, फैल जाएगा। ये कंप्लीट नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर हम सोडियम क्लोराइड में बनाएंगे। तो सिर्फ यहां समझाने का मकसद यहां पर यह है कि यहां पर एटम्स की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनती है। 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्रिस्टल के अंदर एटम्स तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। इसे कहा जाता है क्रिस्टल लैटिस। बेटा क्रिस्टल लैटिस है, ये क्रिस्टल लैटिस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना होता है और उसका नाम होता है यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस किससे मिलकर बना होता है, यूनिट सेल। जैसे हमारे पास एक रूम है, ये रूम किससे मिलकर बना होगा, इसका सबसे हमारा यूनिट सेल क्या होगा, इसका सबसे छोटा पार्टिकल होगा ब्रिक। जो ब्रिक्स हैं वो आपस में जुड़ती जाती हैं
और इनके आपस में जुड़ते जाने से क्या बन जाता है, एक रूम बन जाता है। तो यहां पर भी ऐसे ही है, जो क्रिस्टल लैटिस है ये किसके मिलने से बना हुआ है, यूनिट सेल के मिलने से बना होता है। तो जो प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की होंगी वही प्रॉपर्टीज पूरे क्रिस्टल लैटिस की होती है। तो हमारे पास यूनिट सेल क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्टिकल होता है, शोइंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्रिस्टल, जो क्रिस्टल की तमाम प्रॉपर्टीज को शो करता है। अब क्रिस्टल लैटिस, ये हमारे पास क्रिस्टल जो यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल होता किस तरह के बेटा, हमारे पास जो यूनिट सेल है अगर हम ड्रा करें, यूनिट सेल हमारे पास इस तरह बनता है। ये यूनिट सेल अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास क्यूबिक स्ट्रक्चर रखेगा, ये यूनिट सेल बनाते हैं यहां पर। ये हमारे पास बन जाएगा यूनिट सेल, फर्स्ट क्यूब, इसी के अंदर एक और क्यूब बना लेते हैं। ये यूनिट सेल जो हम बनाते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा और जो प्रॉपर्टीज इस यूनिट सेल की होंगी वही प्रॉपर्टीज पूरे क्रिस्टल लैटिस की होती है। बेटा ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाता है यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है, ये यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, यूनिट सेल की प्रॉपर्टीज, इसके अंदर भी क्या होते हैं, एटम्स प्रॉपरली अरेंज होंगे। एटम्स क्या होंगे, यहां पर अरेंज होंगे। इसके कॉर्नर्स कितने होंगे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। ये हमारे पास यूनिट सेल बन जाएगा। बेटा यूनिट सेल के अंदर इसकी 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है, हम इसके अंदर देखते हैं। पहले देखते हैं लेंथ। यूनिट सेल की टोटल लेंथ होती है 3। यहां पर ये लिखा हुआ है कि यूनिट सेल इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स लेंथ एंड एंगल। यूनिट सेल के अंदर हम उसके लेंथ और एंगल की बात करते हैं। बेटा यूनिट सेल के अंदर 3 लेंथ होती हैं और 3 एंगल होते हैं। पहले लेंथ की बात करते हैं। लेंथ इसके अंदर 3 होंगी। कैसे, अब यहां पर गौर करेंगे। एक हमारे पास ये बिल्कुल सीधा आ रहा है, एक लेंथ हमारे पास ये जा रही है, इसे हम नाम दे सकते हैं, ये सीधा है तो ये हमारे पास लेंथ, हम इसे नाम देते हैं, ये लेंथ होगी ए, ये लेंथ ए है। जबकि एक लेंथ वर्टिकल ऊपर की तरफ है, इसे हम नाम देते हैं लेंथ बी का। एक लेंथ हमारे पास यहां पर आ रही है, इस लेंथ को नाम देते हैं लेंथ सी का। बेटा ये सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस। अगर यहां पर ऑब्जर्व करो 3 एक्सिस ही बन गए हैं। एक है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, एक है वर्टिकल वाई एक्सिस, 8 बना हुआ है जेड एक्सिस। तो इसकी लेंथ 3 होती है क्योंकि स्ट्रक्चर जो है 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल नहीं है। अब बोर्ड के ऊपर 3 डायमेंशनल समझना मुश्किल होगा, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो इसमें 3 लेंथ है, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई के ऊपर और एक जेड एक्सिस के ऊपर। तो हमारे पास जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें क्या होता है, देयर आर 3 यूनिट सेल लेंथ। इसके अंदर 3 लेंथ होती है, उनका नाम क्या होता है, ए बी एंड सी। ये आप देख लोगे, एक बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, एक वाई के ऊपर, एक जेड एक्सिस के ऊपर बनेगा। और इसी तरह देयर आर 3 यूनिट सेल एंगल, और 3 तरह के इसके अंदर एंगल होते हैं। 3 तरह के एंगल कैसे बनेंगे बेटा, ये देखो, पहला एंगल बनेगा हमारे पास बी और सी के दरमियान में, इसे शो करते हैं इस तरह। पहला एंगल बनेगा बी और सी के दरमियान में। जो एंगल बनता है हमारे पास, जो हमारा एंगल बनेगा बी और सी के दरमियान में, इस एंगल को नाम दिया जाता है अल्फा का। क्या नाम दिया जाएगा, अल्फा। वो एंगल जो बी और सी के दरमियान में बन रहा है, देखो लेंथ बी है और लेंथ सी इनके दरमियान में बन रहा है। क्लियर है। नंबर 2, एक और एंगल क्या बनेगा, एक और एंगल बनता है एंगल ए और सी के दरमियान में, तो ये इस तरह बन जाएगा। एक एंगल यहां भी बनता है, ये एंगल किस तरह बन रहा है, ये एंगल बन रहा है हमारे पास, एंगल बन रहा है ए और सी के दरमियान में, इसे नाम दिया जाता है बीटा एंगल। ये बीटा का नाम दे देंगे। ये हमारे पास कौन सा होगा, बीटा होगा। एक और एंगल ही बनता है इसके अंदर, तीसरा एंगल कौन सा होगा, ए और बी के दरमियान में एंगल बनता है, ये हमारे पास एक एंगल यहां पर बन जाएगा। देखोगे ये लेंथ ए वाली है, ये लेंथ बी वाली है, तो यहां पर एक और एंगल बनेगा, इसका नाम होगा गैमा। तीसरा एंगल कहां पर बना, तीसरा एंगल बनता है ए और बी के दरमियान में, इसे नाम देते हैं गैमा का। तो बेटा इसके अंदर 3 तरह के लेंथ होते हैं और 3 तरह के इसके अंदर एंगल्स होते हैं, इसे कहते हैं यूनिट सेल। जो प्रॉपर्टीज यूनिट सेल की होंगी वही प्रॉपर्टीज पूरे क्रिस्टल लैटिस की होंगी। इस तरह के क्यूब्स
आपस में मिलकर एक पूरा क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। तो हमने क्रिस्टल लैटिस की डायग्राम को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया, इसके डायग्राम को पूरी तरह हम एक्सप्लेन करेंगे NaCl के स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसमें ये देखना होगा एटम किस तरह अरेंज होते हैं। बेटा ये हमारे पास, अब हमने यहां पर यूनिट सेल की 6 लेंथ को देखा हमारे पास। इसमें क्या था हमारे पास, हमने यूनिट सेल की 6 पैरामीटर्स को देखा, जिनमें से क्या थी, 3 लेंथ थी और 3 एंगल थे, और इन्हें कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स, द 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, 6 पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल इन विच 3 लेंथ एंड 3 एंगल, 3 एंगल और 3 लेंथ होती है, कहा जाता है क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स कहा जाता है। बेटा ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपको यूनिट सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, यूनिट सेल किसे कहते हैं और क्रिस्टल लैटिस किसे कहा जाता है। ये टॉपिक हमें नेक्स्ट टॉपिक करने में हेल्पफुल रहेंगे। अल्लाह हाफिज।